कार और टिप्पर के बीच में टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हादसे पर सीएम सुक्खू ने शोक व्यक्त किया है। तो ये ऊना से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर स्विफ्ट कार और टिप्पर के बीच में टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख व्यक्त किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना कैसे घटी, घटना घटने के पीछे वजह क्या है, इन सब मामलों की तहकीकात की जा रही है। लेकिन ये जानकारी हम आप तक ऊना से पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्विफ्ट कार और टिप्पर के बीच में टक्कर, जिसमें 3 लोगों की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से जानकारी क्या कुछ है आपके पास? कौन है ये 3 लोग जिनकी निधन हो गई है? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना के संतोषगढ़ टालियाल मार्ग पर देर रात ये दिल दहलाने वाला हादसा जो है वो पेश आया है। करीब 1 बजे ये हादसा जो है वो पेश आया है, जिसमें एक स्विफ्ट कार और टिप्पर की आमने सामने जो है वो टक्कर हुई है। और आपको बता दें कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के जो है वो पूरी तरह से परकच्चे उड़ गए। कार में सवार जो है वो 3 लोग थे, जिनमें एक महिला और 2 युवक थे। तीनों की जो है वो मौका पर ही मौत हो गई। और आपको बता दें कि जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें एक 22 वर्षीय तरनजीत सिंह है और एक मयंक जिसकी उम्र 20 साल है और एक किरण देवी पत्नी प्रमोद है। इन तीनों की जो है वो मौका पर ही मौत हो गई है। और पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जो है वो जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि फिलहाल जो पुलिस के पास शिकायत पहुंची है, उस शिकायत के अनुसार एक कार में सवार 3 लोग जो हैं वो जा रहे थे। इसी दौरान एक टिप्पर जो है वो गलत दिशा में आया और इनको जो है वो आमने सामने जो है वो टक्कर मार दी, जिससे ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया और 3 लोगों की जो है वो इसमें दुख दर्द जो है वो मौत सामने हुई। जी बिल्कुल अमित, इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक जांच में क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या किसी की गलती भी सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले की सीसीटीवी जो है वो पुलिस तक नहीं पहुंची है। हालांकि आसपास के इलाकों में पुलिस जो है वो सीसीटीवी खंगालने का प्रयास जो है वो करने में जुटी है। वहीं एक युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और टिप्पर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। दिव्या जी ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इस मामले पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दुख व्यक्त किया है। हम ये भी समझना चाहेंगे राजन, जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसके बाद परिवार की तरफ से कोई मांग, किसी तरह की कोई बात? तो आपको बता दें कि हालांकि ये जो हादसा है, भीषण हादसा रात को करीब 1 बजे पेश आया है और उसके बाद जो तीनों मृतक थे उनके जो शव है वो क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में लाए गए हैं और शव गृह में रखे गए हैं। उनके पोस्टमार्टम के बाद ही उनको परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद ही जो है वो अभी तक परिजनों की तरफ से इस तरह की कोई भी मांग जो है वो नहीं आई है। जी जी अमित, लेकिन एक वजह और भी हो सकती है, जैसा कि ठंड बढ़ रही है, ठंड में कोहरे और कुहासे को लेकर भी तमाम खबरें सामने आती है, जिसमें विजिबिलिटी काफी कम हो जाता है। क्या ये भी वजह हो सकती है इस घटना के पीछे? जी बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर्दियों के सीजन में जो है वो स्मोक की जो है वो काफी यहाँ पर पेश आती है, लेकिन अभी तक इस तरह की समस्या जो है वो सामने नहीं आई है। बिल्कुल मौसम साफ है। अभी तक जिला ऊना में धुंध या कोहरे का कोई असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं जो टिप्पर की तेज रफ्तारी है वो इसके पीछे एक बड़ा कारण अभी तक निकल कर जो है वो सामने आई है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।